जिस कर्ण को संसार ने जीवन भर ठुकराया, कहा जाता है मृत्यु के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर किया। लेकिन कर्ण ने ऐसी कौन सी अंतिम इच्छा मांगी थी? महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्ति की ओर था और कुरुक्षेत्र की भूमि एक महान योद्धा की अंतिम सांसों की साक्षी बनने वाली थी। ये वही कर्ण था जिसका जीवन जन्म से ही संघर्ष बन गया था। राजवंश में जन्म लेकर भी उसे अपनी माँ की गोद और अपनी असली पहचान दोनों से दूर होना पड़ा। समय बीता, कर्ण की वीरता पूरे आर्यावर्त में गूंजने लगी, लेकिन उसकी योग्यता से पहले उसे हर बार सूत पुत्र कहकर ठुकराया गया। जब सबने उसे ठुकरा दिया, तभी दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाकर पहली बार सम्मान दिया। कर्ण जानते थे दुर्योधन धर्म के पक्ष में नहीं था, फिर भी जिसने सम्मान दिया उसे छोड़ना कर्ण के स्वभाव में नहीं था। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसका दान था। सूर्य पूजा के बाद कोई याचक कभी खाली नहीं लौटता था। एक दिन एक ब्राह्मण ने धन नहीं मांगा, उसने कर्ण का जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे यह दान उनकी मृत्यु बुला सकता है, फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कवच कुंडल दान कर दिया। आज वही दानवीर कर्ण मृत्यु के द्वार पर पड़े थे। तभी एक अंतिम याचक उनके सामने आ खड़ा हुआ। वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, क्या मृत्यु के इतने निकट होकर भी दान दोगे? कर्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक सांस है कोई याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। कर्ण के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तभी उन्हें अपने स्वर्ण दांत का स्मरण हुआ। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण ने अपने स्वर्ण दांत का भी दान करने का निश्चय कर लिया। जब वृद्ध ब्राह्मण ने उस दान को अशुद्ध कहकर लौटा दिया, तब कर्ण समझ गए उनके वचन की अंतिम परीक्षा अब भी बाकी थी। शक्ति समाप्त हो रही थी, फिर भी कर्ण ने अंतिम बार धनुष उठाया और धरती से जल निकल आया। कर्ण ने उसी जल से अपना अंतिम दान शुद्ध किया और दोनों हाथों से ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। कर्ण की अटल निष्ठा देखकर वृद्ध ब्राह्मण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। कर्ण की दानवीरता से स्वयं श्री कृष्ण भी भावुक हो उठे। उन्होंने कर्ण से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। वर्षों का दबा दर्द कर्ण की आंखों में उतर आया। उन्होंने ऐसी भूमि मांगी जहाँ पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार न हुआ। श्री कृष्ण ने पूरी पृथ्वी देखी, लेकिन ऐसी एक भी भूमि नहीं मिली जिसे मृत्यु ने पहले न छुआ हो। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट दिव्य रूप धारण किया और बोले, मेरी हथेली ही आज तुम्हारी अंतिम पवित्र भूमि बनेगी। कर्ण मुस्कुराए और शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण ने जन्म नहीं, कर्ण के कर्म, दान और हृदय का सम्मान किया। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की करुणा को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री कृष्ण। ऐसी ही दिव्य कथाएं देखने के लिए डिवाइन वर्स एनिमेशन को अभी सब्सक्राइब करें।